महाराष्ट्र के तीर्थ स्थलों में से शिरडी सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शिरडी, जिसकी पहचान साईं बाबा से है। भारत देश विभिन्न जाति, पंथ और परंपराओं का देश है। अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग अलग अलग भगवान का प्रचार करते हैं। पर साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 19वीं सदी में भारत को धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना सिखाया। शिरडी साईं बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन एक फकीर के रूप में बिताया, पर लोगों को मानवता का एक विशाल खजाना देकर चले गए। छोटे से शहर शिरडी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में साईं भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और भक्तों का मानना है कि शिरडी के साईं बाबा के दर्शन मात्र से उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ रोचक जानकारी। नंबर 1 पर आता है कि शिरडी में प्रतिदिन लगभग 60,000 लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं गुरुवार और रविवार को यह संख्या दोगुनी हो जाती है और रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी पर जहां 2 से 3 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं, वहीं अगर साल भर की अगर लगभग बात करें तो कई करोड़ से अधिक भक्त यहाँ बाबा के दर्शन का लाभ लेने आते हैं। नंबर 2 पर आता है साईं बाबा एक संत, जोगी और फकीर थे जिन्हें आज भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। नंबर 3 पर आता है साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर तपस्वी जीवन बिताना शुरू कर दिया। जबकि शिरडी के लोगों ने उन्हें देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि इतने युवा व्यक्ति को इतनी कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो ध्यान में इतने लीन थे कि उनको सर्दी, गर्मी और बरसात का कोई एहसास नहीं होता था। नंबर 4 पर आता है 3 साल तक शिरडी में रहने के बाद साईं बाबा अचानक से गायब हो गए। उसके 1 साल बाद वो फिर शिरडी लौटे और हमेशा के लिए यहीं वो बस गए। नंबर 5 पर आता है जब साईं बाबा से पूछा जाता था कि वो कहाँ से आए हैं और उनके माता पिता का क्या नाम है, तो टाल मटोल वाले उत्तर देते थे। वो कभी किसी को भी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते थे। नंबर 6 पे आता है साईं बाबा का असली नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। शशिकांत शांताराम गडकरी की एक किताब है सद्गुरु साईं दर्शन, एक बैरागी की स्मरण गाथा के अनुसार साईं ब्राह्मण परिवार के थे और उनको परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेद शाखा और कौशिक गोत्र का था। साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के परभरी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनुसुईया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे और हरि भाऊ। गंगा भाऊ के कुल 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार थे कि रघुपति, दादा, हरि भाऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरि भाऊ था। साईं नाम उन्हें भारत के पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र के शिरडी नामक गांव में पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने दिया था, तभी से वो साईं बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। नंबर 8 पे आता है जब साईं बाबा शिरडी पहुंचे तब शिरडी गांव में लगभग 450 के आसपास परिवार के घर रहे होंगे और वहां साईं बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वो बैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए और नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था और भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उन्हें उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हो। इस पर बाबा ने कहा था कि यह मेरे गुरु ने यहाँ पर ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि अगर उन्हें किसी बात का शक है तो इस स्थान पर खुदाई करें, और ग्रामीणों ने जब उस स्थान पर खुदाई की तो उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीप जलते हुए मिले थे। नंबर 9 पर आता है कहीं जगह न मिलने पर बाबा ने एक जर्जर मस्जिद में अपना घर बना लिया था और वो वहीं दिन रात बिताने लगे थे, जिसका नाम उन्होंने द्वारिका माई रखा। द्वारिका माई समाधि मंदिर के दाईं तरफ है और द्वारिका माई वो जगह है जहां साईं बाबा ने सबसे ज़्यादा समय बिताया।
आज भी द्वारिका माई में वो पत्थर रखा है जहाँ साईं बाबा बैठा करते थे। साईं बाबा हमेशा रात्रि में यहाँ दीपक जलाया करते थे। और नंबर 10 पे आता है कि साईं बाबा ने काफ़ी समय मुस्लिम फकीरों के संग व्यतीत किया, पर उन्होंने कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते थे। उनका कहना था सबका मालिक एक है। नंबर 11 पे आता है कि साईं बाबा हमेशा बीमार और दुखी लोगों की सेवा किया करते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। नंबर 11 पर आता है कि साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भीख मांगते थे और वे पात्र में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारिका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे और कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां निसंकोच आकर उस खाने का कुछ अंश खा लेते थे और बची हुई भिक्षा को साईं बाबा गरीब भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। नंबर 13 पर आता है कि पहले शिरडी के लोग साईं बाबा को पागल समझते थे, पर उनके अविश्वसनीय चमत्कारों से प्रभावित होकर उनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई। एक बार उनके एक भक्त ने उन्हें खाने पर बुलाया और निश्चित समय से पूर्व ही साईं बाबा एक कुत्ते का रूप धारण करके भक्त के घर पहुंच गए। भक्त ने अनजाने में चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से कुत्ते को मारकर भगा दिया और कुछ देर बाद भक्त ने साईं बाबा का इंतजार किया और जब साईं बाबा नहीं आए तो उनका भक्त उनके पास पहुंचा और साईं बाबा से न आने का कारण पूछा। साईं बाबा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे घर भोजन के लिए आया था, लेकिन तुमने जलती हुई लकड़ी से मुझे मारकर भगा दिया। भक्त अपनी भूल पर पछताने लगा और माफ़ी मांगने लगा और साईं बाबा ने स्नेहपूर्वक उसकी भूल को क्षमा कर दिया। नंबर 14 पे आता है कि विजयदशमी के दिन शिरडी में साईं बाबा का महाप्रयाण। नंबर 14 पे आता है कि विजयदशमी के दिन शिरडी में साईं बाबा का महाप्रयाण दिवस मनाया जाता है और बाबा ने हमें श्रद्धा और सुबरी के रूप में 2 ऐसे दीप दिए हैं जिन्हें यदि हम अपने जीवन में ले आएं तो उजाला पैदा कर सकते हैं। और श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, जो हमेशा व्यक्ति को सही रास्ते की ओर ले जाता है, और वहीं सुबरी का अर्थ है संयम, जिससे व्यक्ति उस रास्ते पर धैर्यपूर्वक टिका रह पाता है। नंबर 15 पे आता है कि साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1918 को शिरडी गांव में हुई थी और मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 83 वर्ष की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये साईं बाबा के बारे में जानकारी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और साथ में ज़रूर बताना कि आप साईं बाबा को कितना मानते हो।